हे गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज स्मैडी। कैसे हो आप सब? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्मैडी अड्डा। मैं भी ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली शुरू हो ही चुका है, कि ये एक अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट है। नथिंग इज स्क्रिप्टेड। मैं कुछ पढ़ के नहीं बोल रहा, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ आज। तो यू जस्ट हैव टू बेयर विद मी, ओके? मैं कुछ भी बोलूँगा आज, मेरे स्टेटमेंट्स अदल बदल जाएंगे, मैं एक्स्ट्रा बोलूँगा या कुछ छूट भी सकता है मुझसे, मैं अटक सकता हूँ, बहुत लंबा ब्रेक ले सकता हूँ, वैसे आई विल कट दैट, लेकिन मैं लूँगा और आई कैन स्टटर, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी कि मैं 1 महीने और 15 दिन बाद आपको एक कंटेंट दे रहा हूँ, एक नया एपिसोड दे रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को बार बार याद दिलाया कि क्या हुआ भाई, तेरा कंटेंट, तेरा पॉडकास्ट नहीं आया, कहाँ पर है? स्पॉटिफाई पर है, यूट्यूब पर है, IGTV पर है, कहाँ पर है भाई? ओके, सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू सेवो डेमोन, माई फ्रेंड्स गेमिंग यूट्यूब चैनल, और मैट कंपनी, माई अनदर सीनियर फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। दोनों के यूट्यूब चैनल ही है, क्या करें, मेरा भी है यूट्यूब चैनल, वी ऑल हैव। तो इन दोनों को स्पेशली थैंक्स इसलिए बिकॉज दे रिमाइंडेड मी ऑफ कंसिस्टेंसी एंड द हार्ड वर्क अ कंटेंट क्रिएटर शुड डू। तो सेवो डेमोन, शुभम भाई थैंक्स, और कृष्णा भाई थैंक्स। बिकॉज क्या है कि जो 45 डेज मैंने वेस्ट किए हैं अभी, मुझे खुद रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने कंटेंट क्रिएट क्यों नहीं किया। बिकॉज मेरा लास्ट पॉडकास्ट था 14 अप्रैल को, आई सपोज, या तो इट्स लॉन्ग टाइम, राइट? और मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस टाइम में। नहीं, पूरा टाइम यूटिलाइज भी किया है, ऐसा नहीं है पूरा वेस्ट ही किया है, बट आई अग्री कि मैंने टाइम वेस्ट किया है। अब कुछ था नहीं करने को तो करते क्या भाई। और मैंने ये भी सोचा कि स्मैडी अड्डा कहाँ जा रहा है। लाइक 1 साल होने को आएगा शायद से अभी 1-2 महीने में, जब मेरे यूट्यूब चैनल को 1 साल हो चुका होगा और मैंने कुछ छोटे मोटे वीडियोज़ ही दिए हैं वहाँ पर, उसके बाद मैंने बंद कर दिया सब। सो नाउ आई थॉट कि अब वापस शुरू करते हैं 1 साल बाद। ओके, सो आज है 30th में। आई डोंट नो ये पूरा बन के कब आपके सामने आएगा, बट ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ आज की डेट क्या। ओके, ठीक है। तो बात ये है कि आज का स्मैडी अड्डा जो इंट्रोडक्शन है, इट्स एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मैडी अड्डा इज नाउ पाइवटिंग टू 3 niches, 3 segments। पहला है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा कंज्यूमरिज्म और तीसरा लाइफ लेसन्स। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप में कभी नहीं छोड़ने वाला। ओके, आई लव इट। सो यहाँ पे बात होगी स्टार्टअप्स की, बिजनेस की, कंपनीज की, एंटरप्रेन्योर्स की, एंटरप्रेन्योर लाइफ की, स्ट्रगल्स की, और बिजनेस स्ट्रेटजीज की, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, जो भी मेरे को शेयर करना होगा मैं यहाँ पे शेयर करूँगा इन अंडर द सेगमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म बात होगी हम सबकी, मतलब वैसे तो हम लोग बहुत अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइडेड हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जोग्राफिकल प्लेस, जोग्राफी, जो भी है, बट एट लास्ट हम कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज, कंज्यूमर ऑफ पॉलिटिक्स, कुछ भी हो, हम कंज्यूमर है। सो एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें रहेंगी, उन टॉपिक्स पे डिस्कशन होंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगी बिकॉज हम कंज्यूम वही कर रहे हैं, सर्विसेज के बारे में बात होगी, और बिजनेस माइंडसेट के बारे में बात होगी, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया। ओके, सोशल इश्यूज़ के बारे में बात होगी बिकॉज हम वो भी कंज्यूम कर ही रहे हैं। ओके, मेरे खुद के ओपिनियंस होंगे, पब्लिक के ओपिनियंस के ऊपर मेरे कमेंट्स होंगे, और भी बहुत कुछ। और तीसरा है लाइफ लेसन्स। यहाँ पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, माय पर्सनल लर्निंग्स, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग, मेरे खुद के ओपिनियंस, और फालतू की बातें जिस तरीके से आज मैं कर रहा हूँ इन एन अनस्क्रिप्टेड वे, ये सब चीज़ होंगी अब से मेरे पॉडकास्ट पे। मतलब इफ़ यू थिंक कि भाई स्मैडी अड्डा पे ऐसा क्या मिलने वाला है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, तो वहाँ पे 3 चीज़ मिलने वाली है: एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कंटेंट, सोशल कंटेंट, और मोटिवेशनल कंटेंट। मोटिवेशनल भी इतना नहीं है, इतना ज्ञान नहीं पेलूँगा मैं फालतू का, बिकॉज कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पिछले पॉडकास्ट में मैंने कंसिस्टेंसी की बात करी, हार्ड वर्क की बात करी, सक्सेस की बात करी, और मिला क्या? 45 डेज बाद का एक पॉडकास्ट। शेम ऑन मी, सीरियसली, आई एग्री। तो ये बात हो गई। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल रहेगा। पहले मैंने बहुत लोचे किए थे, तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। एक कंटेंट तीनों जगह जाएगा, यूट्यूब, स्पॉटिफाई एंड IGTV, तीनों जगह पे सेम कंटेंट। और जो मेरा इंस्टाग्राम, हाँ एक बात ये भी थी कि जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वो बंद कर रहा हूँ मैं। कौन सा वाला? द वॉलेंट गैजेट वाला, और शायद से पेरिनोव भी, आई डोंट नो यार, इंटरेस्ट नहीं रह रहा अब। यही तो बात हो गई है यार, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। दिस वॉज ऑल्सो समवेयर अ रीज़न कि मैं अपना पॉडकास्ट इतने टाइम बाद कर पाया, बट माई फ्रेंड्स एनकरेज्ड मी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। दे वैल्यूड माई पॉडकास्ट, दे वैल्यूड माई कंटेंट एंड आई लाइक दैट। ओके, सब मेन पॉइंट, एक मेन बात होती है कि भाई आज के अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो, ये पॉडकास्ट सुन ही रहे हो, तो एक काम की बात करते हैं। आज का मैसेज ये है कि ट्राई टू बी अ क्रिएटर अलॉन्ग विद अ कंज्यूमर। अब सुनो, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स। एक्चुअली में 4 टाइप के। पहला, जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, दूसरा जो सिर्फ क्रिएट करते हैं, और तीसरा जो क्रिएट और कंज्यूम दोनों करते हैं, और चौथा जो कुछ नहीं करते। हाँ, तो पॉइंट ये है कि टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू बी अ क्रिएटर। हम सब चीज कंज्यूम करते हैं, हम मतलब हर कोई, आप, मैं, कोई थर्ड पर्सन, हर कोई कंज्यूम करता है कोई ना कोई चीज को। वो मूवीज होती आइदर इन फॉर्म ऑफ वॉचिंग और लिसनिंग और फीलिंग्स। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आप छत पे चल रहे हो, ठंडी हवा आ रही है, सो वो भी आप कंज्यूम ही कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो तो भी आप कंज्यूम कर रहे हो। आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कोई लोशन, कोई शैम्पू, वो भी आप कंज्यूम कर रहे हो। आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, आप FM सुन रहे हो, मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। आप मूवीज देख रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। एवरीवेयर यू जस्ट कंज्यूम कंज्यूम एंड कंज्यूम। दैट इज नॉट बैड, ये लाइफ है। हम लाइफ अब पैदा हो ही गए हैं, जीना ही है, तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो करते हैं हम कंज्यूम करने से। ओके, ठीक है, गुड, बट यू हैव टू लर्न टू बी अ क्रिएटर। ऐसा हुआ है कभी कि यार बस मैं 10 घंटे तुम्हारी मूवी देख लूंगा तो मुझे पैसा दो बस, और कुछ नहीं? हुआ है कभी ऐसा? नो, यू हैव टू क्रिएट समथिंग। आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप कोई फिजिकल चीज क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी करो, बट करो, क्रिएट जरूर करो। यूटिलाइज योर टाइम इन क्रिएटिंग समथिंग बिकॉज दैट विल गिव यू अ चांस टू थिंक बियॉन्ड योर लिमिट। एग्जैक्टली, जो कंटेंट क्रिएटर्स है फॉर एग्जाम्पल, वो 3 साल 4 साल आपको कंटेंट देते जाते हैं। कैसे देते हैं भाई? क्या उनके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी है कि नहीं ये उठाया और ये दिया, ये उठाया और ये दिया? नहीं, वो क्रिएट करते हैं ना, वो कुछ सोचते हैं वो कि अब ट्रेंड में क्या है, या मैं क्या नया ला सकता हूँ, मैं खुद से क्या ट्रेंड बनाऊं। वो, हाँ चलो, एक ट्रेंड से, एक इस वर्ड से याद आया, कंज्यूमर मतलब सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने वाले। तो क्या तुम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो ही करोगे? तुम खुद कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि लोग तुम्हारे एक्शन को ट्रेंड बना दे और तुम्हें फॉलो करें, तुम्हारे ट्रेंड को फॉलो करें? दैट्स अ पार्ट ऑफ अ क्रिएटर साइड। ओके, समझ रहे हो? ट्रेंड फॉलो करना इज कंज्यूमरिज्म, कंजम्पशन, और ट्रेंड क्रिएट करना इज अ क्रिएशन। यू हैव टू लर्न टू क्रिएट समथिंग, बिकॉज जितना वही जो कुछ क्रिएट करता है, फॉर एग्जाम्पल इवन अ प्लेयर इज क्रिएटिंग समथिंग, वो अपनी एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना गेम खेल के। कौन सा? वो फुटबॉल, हॉकी, टेनिस वाली बात कर रहा हूँ मैं। कुछ ज़्यादा टाइम हो गया शायद से, ओह माय गॉड, 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर ये मेरा मैसेज था आज का। नेक्स्ट टाइम और भी कुछ बात होगी। मैं ऐसा बोलूँगा नहीं कि मैं कौन से सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा आज, बट जस्ट याद रखना 3 सेगमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, कंज्यूमरिज्म और लाइफ लेसन्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।